लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आरएसएस पर बैन लगाए जाने की मांग के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में एएनआई से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह राष्ट्रवादी संगठन है। लड़ाई करनी है तो अमित शाह और मोदी जी से करो, उन्हें हरा नहीं पाते तो आरएसएस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। गौरतलब है कि खड़गे ने हाल ही में कहा था, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि देश में कानून व्यवस्था की गड़बड़ियों के लिए वही जिम्मेदार है। इस बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा समर्थक आमने सामने आ गए हैं और राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल विंग है जो है वो बीजेपी है। तो लड़ाई करने हैं तो अमित शाह जी और मोदी जी के साथ करो, उनसे लड़ाई होती नहीं है, उनको हरा नहीं पाते, तो फिर जो है वो आरएसएस के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते रहते। आरएसएस को मैं पिछले 2-3 दशकों से बहुत करीब से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तपस्वी लोग हैं उसमें। और हाँ, ये अवश्य है कि जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते, वो फिर इस तरह के कुछ एजेंडा चाहते हैं। राजस्थान पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मुख्य सप्लायर रोहन प्रभाकर को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रोहन महाराष्ट्र के रायगढ़ का रहने वाला है और प्रभाकर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता है। उस पर आरोप है कि वो लंबे समय से ड्रग माफियाओं को क्लोरोफॉर्म, अमोनिया क्लोराइड एसिड और टोल्बीन जैसे खतरनाक केमिकल सप्लाई कर रहा था। बाड़मेर पुलिस को रोहन की मुंबई में मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम ने उसे धर दबोचा। 8 जुलाई से सेवड़ा इलाके में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां से 39 किलो एमडी घटक और करीब 300 किलो लिक्विड केमिकल बरामद हुए थे। अब तक इस केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ फरार हैं। तमिलनाडु के रिटायर्ड आईपीएस जी संपत कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट में एक और अपील दायर की है, जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे में विशेष वकील की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। धोनी ने संपत कुमार और कुछ अन्य पर 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाया था। सिंगल जज ने 11 अगस्त को धोनी के बयान दर्ज करने के लिए आयुक्त वकील नियुक्त किया था। इससे पहले डिवीजन बेंच ने 31 अक्टूबर को संपत कुमार की पिछली अपील खारिज कर दी थी, जिसमें मुकदमा खारिज करने की मांग की गई थी, जिसके बाद जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और एम. जथीरामन की बेंच ने धोनी के वकील पी.आर. रमान की दलीलों से सहमत होते हुए अपील खारिज कर दी। अब जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और मोहम्मद शफीक की बेंच 4 नवंबर को इस नई अपील पर सुनवाई करेगी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने कहा है कि तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हों, इसके लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि लोकतंत्र की सच्ची भावना दिखानी चाहिए और हर मतदाता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने ईटानगर के राजभवन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में आश्वासन दिया कि सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में उग्रवाद की समस्या को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में बेमौसम बारिश से हुई फसलों को नुकसान पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता और राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी धान, आलू, तिलहन और हरी सब्जियों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है। इस कारण महोबा और झांसी में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसे में राज्य सरकार को सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने झांसी और महोबा के मृत किसानों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग की। ये तब तक की खास खबरें, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।